इस सेशन में मैं आपसे पूछूंगा 4 सवाल। अगर आप उन चारों सवालों को सॉल्व कर पाते हैं विदाउट माई हेल्प, तो आप अपने आप को कहेंगे आई एम अ प्रो। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं आपका फिजिक्स कोच आनंद कुमार और मैं आज आपके लिए लाया हूं सर्कुलर मोशन के 4 ट्रिकी सवाल जो पिछले लास्ट नीट में पूछे जा चुके हैं। देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। बाकी उन सब चीजों के लिए मैं तो हूं ही। तो चलिए अब हम देते हैं आपको अपना पहला सवाल। दिस इज ऑन योर स्क्रीन। सो राइट गाइज, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। आपने आई थिंक कुछ लोगों ने क्वेश्चन का आंसर निकाल भी लिया होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है, एक पत्थर को हम इस तरीके से वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल रोटेशनल मोशन में घुमा रहे हैं। तो जब यह पत्थर इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा या इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होगा या इस पॉइंट पर होगा या इस पॉइंट पर होगा, इन चारों में से किस पॉइंट पर होगा कि मुझे जो मैक्सिमम ब्रेकिंग फोर्स है वो लग रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फोर्स को देखना है कि किस पॉइंट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। इस पॉइंट पर mg डाउनवर्ड एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r अपवर्ड। देखिए मेरे ऑप्शन में ये दो पॉइंट तो है ही नहीं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे जो पत्थर होगा उसकी सेम फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इन दोनों पे तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर मैं ये ऑप्शन चुनूंगा तो ये ऑप्शन क्यों छोड़ूंगा भाई। कॉमन सेंस है ना सबके पास में, ठीक है। यहां पर क्या mg डाउनवर्ड एंड चूंकि ये इस तरफ जा रहा है तो mv²/r विल बी ऑन द सेम साइड। तो यहां पर जो टेंशन लगने वाली है दैट विल बी T1, लेट सपोज। तो T1 विल बी mg प्लस mv²/r, राइट। और यहां पर जो लगने वाली है T2, सो हियर T2 विल बी mv²/r माइनस mg। तो बहुत साफ है बेटा लाल कि इस पॉइंट पे ब्रेकिंग फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फोर्स को जो भी फोर्स लग रहे हैं हर एक पोजीशन पे फोर्स को निकाला। सिंपली देखा कि टेंशन को काउंटर किस केस में, किस पॉइंट पर टेंशन को काउंटर करना मैक्सिमम फोर्स के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट कौन सी है अपनी, शायद बी है, ये वाली पॉइंट बी। तो इसका आंसर है बी, राइट। अब चलिए चलते हम अपने दूसरे सवाल पे। सो हियर इज योर क्वेश्चन। राइट, तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है आप समझ चुके होंगे, समझदार लोग हो आप लोग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो मास है, एक मास है m विथ रेडियस r, दूसरा मास है स्मॉल m विथ रेडियस स्मॉल r, और दोनों मास दोनों केस में सेम टाइम लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो अगर मैं इसको ω1 मानता हूं, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और इसको ω2 मानता हूं, मुझे बताना है ω1/ω2 की वैल्यू कितनी होगी। तैयार है आंसर? सर खुजाने से काम नहीं चलेगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर कोई रोटेशनल मोशन में कोई पार्टिकल इक्वल टाइम में रोटेशन कंप्लीट करता है, देखिए
एंगुलर वेलोसिटी के लिए मुझे रेडियस से कोई मतलब नहीं है, मुझे मास से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में कौन कितना टाइम लेता है। अगर कोई ज्यादा टाइम लेगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसे समझो, इसकी पेरीमीटर कितनी हो गई 2πr, इसकी पेरीमीटर हो गई 2πr, पर जब मैं एंगल की बात करूंगा तो 2πr घूमने में इसने भी 2π एंगल कवर किया, यानी 360 डिग्री, और इसने भी 2π एंगल कवर किया, दोनों की टाइम सेम लगती है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है थीटा अपॉन टाइम। अब ओमेगा 1 के केस में भी 2π अपॉन टाइम, और ओमेगा 2 के केस में भी 2π अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2π दोनों सेम है, टाइम दोनों सेम है, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम है। दैट्स ऑल बच्चे, ठीक है। चलो, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की जो रेशियो होगी वो कितनी होगी अपन की 1, जो 1 ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन। राइट, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपने पढ़ लिया है। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन कहता है आप एक सी शॉ पे बैठे हुए हैं, सी शॉ समझ लो, या जो वो मेले में बड़े वाला झूला होता है, ठीक है, बड़े वाला झूला। कभी बैठे हो, जब नीचे आता है ना तो ऐसा लगता है कि पेट में कुछ है नहीं, पेट खाली कर दिया उसने, और जब ऊपर जाता है तो लगता है भाई कितनी खींचोगे, अब बस छोड़ दो, ठीक है। तो यही कह रहा है कि एक सी शॉ है, एक सी शॉ इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। ये क्या बन गया, ये तो अंडा बन गया, इसको सर्कल बनाना पड़ेगा ना। हालांकि सी शॉ देखो सर्कुलर होता नहीं है, लेकिन चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उस रेडियस, पर्टिकुलर रेडियस के लिए मुझे सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कहता है जब मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे हूं, जब ये गाड़ी ऐसे जा रही है, तो मेरे को यहां पर वेटलेसनेस फील होता है। वेटलेसनेस क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि अगर मैं आपको छत से फेंक दूं, तो जब तक आप नीचे नहीं गिरोगे ना, आपको लगेगा कि आई हवा में उड़ रहे हैं हम, आई उड़ रहे हैं हवा में, ठीक है। जैसे ही जमीन पे गिरोगे ना तो सही में उड़ जाओगे फिर, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इस बंदे को, जो बंदा यहां बैठा हुआ, इसको चाहिए कि हम तो हल्के हो गए बिल्कुल, ठीक है, हल्के हो गए, मतलब वेटलेसनेस, जीरो वेट। तो जीरो वेट कब होगा? इसकी रेडियस कितनी दे रखी है मेरी 20 मीटर, ठीक है। अब देखो इसमें फोर्स निकालो, सबसे पहले फोर्स निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वेट क्या होता है। वेट mg होता है ना, तो अगर मान लो कोई फोर्स ऐसा निकल जाता है जो mg को काउंटर बैलेंस कर दे, जितना mg डाउनवर्ड लग रहा है उतना ही कोई फोर्स ऊपर लगे। सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एवरीवेयर, इग्नोर नहीं कर सकते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो इसका मतलब है बेटा लाल कि जितना mg लगेगा उतना ही यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, mv²/r, ठीक है। अब जब इसको वेटलेसनेस फील करना है, यानी mg को पूरा कैंसिल करना है, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, mg इज इक्वल टू mv²/r, ये कट गया, v इज इक्वल टू √g इंटू r इज इक्वल टू, आपका ये r 20 है और g 10 है, तो 10 इंटू 20, तो 200 हो गया। तो ये नंबर किसके बीच में आएगा, 14 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। शायद आपका ये सी ऑप्शन है, ठीक है। 10 इंटू 20 कर लो, आप कंफ्यूज ना हो जाए, 10.20, 10 इंटू 20, तो 200 का √100 क्या आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 14 का स्क्वायर होता कितना होता है 196, यही होता है ना, हाँ 196, और 15 का स्क्वायर 225, तो इनके बीच में आ रहा है 200 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा, सी आंसर आपका सही, राइट। क्लियर है ना बेटा? तो चलो अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर।
बस बस बहुत पढ़ लिया, बस करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन बना कि नहीं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है, ठीक है, अपना घूम रहा है, इसको क्या पता, हम मेजरमेंट लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, मस्त होके घूम रहा है। हमने क्या किया, ऐसे बैठे हुए अचानक से बोले कि अब तुमको हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम अचानक से बोले कि तुम्हारा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम क्या, यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक है। यहां इसकी एंगुलर स्पीड हो गई ω1, क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं अभी। ω1 हो गया, फिर हमने कितना काउंटिंग किया, 5 सेकंड। कब स्टार्ट किया हमको नहीं पता, कब स्टार्ट किया ये नहीं दिया हुआ, यही निकालना है कि हमने स्टार्ट कब किया, कब मेरी आत्मा जगी, मेरी परमात्मा ने मुझे बोला कि बेटा काउंट करना स्टार्ट करो, और हमने आंख खोल के काउंट करना स्टार्ट किया, वही बताना हमको। तो ω1 जो हो गया आपका, क्या हो गया, यहां से हमने माना कि जब मेरी आत्मा जगी और मैंने देखना स्टार्ट किया, तो उस समय एंगुलर वेलोसिटी जो थी ω1 थी। किसी भी स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करके 5 सेकंड स्टार्ट किया, ये जो एंगल बना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बना मेरा 100 रेडियन बन गया, ठीक है। और मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें यह बताना है कि किस टाइम पे हमने स्टार्ट करी थी, हमने किस टाइम पे काउंटिंग स्टार्ट करी, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं जो इनिशियल स्टार्टिंग होगी वो 0 होगी, हमें नहीं पता किस टाइम से हमने स्टार्ट कर, लेकिन इनिशियली तो देखो 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अगर मेरे को ω1 पता चल जाए, ω1 अगर मेरे को पता चल जाए, तो हम क्या बोल सकते हैं, ω1 अगर पता चल गया तो हम बोल देंगे कि ठीक है भैया रुक जाओ, हम क्या करेंगे, ω1 इज इक्वल टू ω0 प्लस α t, ये कर देंगे। अब यहाँ जो t की वैल्यू आएगा, ये t क्या है, 0 से लेके इस पर्टिकुलर, सपोज करो यहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और यहां तक आने में t टाइम लगा, तो अगर मेरे को ये t निकल गया तो इसका मतलब है कि किस टाइम से मैंने स्टार्ट किया था पता चल गया, ठीक है ना। सपोज करो t इज इक्वल टू 6 निकला, यानी 6 सेकंड पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो ये फॉर्मूला निकल। लेकिन पहले मेरे को ω1 तो चाहिए बाबू, ऐसे थोड़ी ना, ठीक है, ω1 निकालो पहले। अब ω1 कैसे निकलेगा, मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ s इज इक्वल टू ω1t, t यहां कौन सा रहेगा, ये 5 सेकंड वाला, ठीक है ना। कंफ्यूज हो जाओगे तो इसीलिए हम यहां पर इसको t1 कर देते हैं, ω1 इंटू t1 प्लस हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। तो ये कितना था, 100 रेडियन, 100 इज इक्वल टू ω1 तो निकाल लेंगे हम इंटू t1, t1 कितना 5 तो दिया हुआ है ना बेटा, तो सब चीज में तुम लोग हाँ ही कहते हो यार, हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये 2 काट दो, तो मेरा ω1 आ गया 25 75 75 15 रेडियन पर सेकंड, ω1 निकल गया। ये तो 9th का फॉर्मूला लगाया हमने, जो v इज इक्वल टू u प्लस एटी पढ़ते थे, वो लीनियर मोशन में निकालते थे, ये हम लोग रोटेशनल मोशन में निकाल रहे हैं, चीजें सेम है, ठीक है। तो यहां रख दो, ω1 मेरे को निकल गया, तो 15 इज इक्वल टू ω0 कितना था 0, तो 0 प्लस अल्फा कितना है 2 इंटू टी, तो t निकल गया मेरा 7.5 सेकंड। इसका मतलब है कि 7.5 सेकंड पे मैंने अपनी आत्मा को जगाया, परमात्मा ने ही मुझे हिलाया और बोला कि बेटा काउंटिंग स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कशन किए, तो जिसको भी इसमें डाउट होगा, तो कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे पर कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, ठीक है। इनफैक्ट देखो, अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो टाइम टेकिंग हो जाएंगे, फिर मे भी हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन बन जाए, पर दैट विल बी टाइम टेकिंग। ट्रिक्स अपनाओ, बिना पेन सॉल्व किए, सिर्फ इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत पेन टच करने की जरूरत थी, इसके अलावा जो इसके पिछले 3 क्वेश्चन थे उसमें आपको पेन टच करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर प्रैक्टिस होती तो इस तरीके से हम हर रोज कुछ ट्रिक्स लाएंगे, हर रोज नया कॉन्सेप्ट लाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माशाअल्लाह हमें खुश कर दीजिए। चलिए, हैव ए गुड डे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।